नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, तू डाल डाल मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच आजकल यही खेल चल रहा है। विरोधी जब भी उनको घेरने की कोशिश करते हैं, मोदी नई चाल चल देते हैं। कभी कभी तो विरोधियों को ये लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चाल में फंस जाएंगे, लेकिन अचानक मोदी एक नई चाल चल देते हैं और विरोधियों को मात दे देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। यह सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक चलेगी। संसद के विशेष सत्र बुलाने की घोषणा से विपक्षी दलों से लेकर राजनीतिक पंडितों तक हैरान हैं। इतना ही नहीं, सरकार के विशेष सत्र बुलाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकार इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनावों की घोषणा कर सकती है। इस विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक पेश हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से विशेष सत्र के एजेंडे पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सरकार साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ प्रमुख विधेयक पेश कर सकती है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अमृतकाल के लिए सरकार के लक्ष्य की भी चर्चा हो सकती है। हालांकि 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के पास अभी भी कई महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक एजेंडे हैं जिन्हें लाए जाने की योजना है। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जमकर आलोचना की है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। एक देश एक चुनाव की अभी कोई जरूरत नहीं है। पहले महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के संबंध में समिति गठित कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कमेटी के सदस्यों के नाम के संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एक देश एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते रहे हैं। इसको लेकर के एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।